So home assignment 1 में सबसे पहला डाउट क्वेश्चन नंबर 3 you asked. So look at question number 3. Question number 3 में लिखा है electrolytic cell contains solution of Ag2SO4. Sir, question number 1. Sir, Has a platinum electrode. The current is passed until 1.6 gram of oxygen has been liberated at anode. Then the amount of silver deposited at cathode would be. देखो आपके दोनों सेल एक ही सेल का पार्ट है तो उसका मतलब करंट सप्लाइड सेम है, तो फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे. W1 by E1 is equal to W2 by E2. दैट इज इक्विवेलेंट सेम कर दिया है. तो ऑक्सीजन के लिए 1.6 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8. सिल्वर का अमाउंट निकालना है x ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 108. यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लेंगे. 108 into 1.6 by 8. ठीक. फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई कराया. W1 by E1 equal to W2 by E2. ऑक्सीजन का मास 1.6 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 8. सिल्वर का मास निकालना है आपको, तो लेट्स से x ग्राम और इक्विवेलेंट वेट 108 डिवाइड करा आंसर. इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है. In one it is given 4.5 gram of aluminum is deposited at cathode from Al3 plus solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H plus ion in the solution by the same quantity electricity. So same Faraday's second law फिर से अप्लाई कर दो. दोनों सब्सटेंस के करंट सप्लाइड सेम है, तो W1 by E1 equal to W2 by E2. इसमें देखो हमारे पास जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है दैट इज 4.5 ग्राम. इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे दैट इज 27 by 3. राइट. उसके बाद उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी. तो चाहो तो पहले मास निकाल लो, बाद में मोल निकाल के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, या सीधे मोल्स भी निकाल सकते हैं. बिकॉज़ W2 by E2 is gram equivalent. So gram equivalent is nothing but moles into n factor. और हाइड्रोजन का n फैक्टर कितना आएगा 2. ठीक है. तो दोनों रास्ते आप चाहो तो मास निकालो पहले, तो वो भी चलेगा. So x by 2 लिख लो. So हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा 2 और n फैक्टर 2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाएगा. यहाँ से पहले अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो. So amount of hydrogen will come out to be 4.5 by 9, that is 0.5 gram. After this you will calculate number of moles, mass upon molar mass. After that you will calculate volume at STP. तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP कितना होता है 22.4 लीटर. उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आपका आंसर. ठीक है. बस सॉल्व करके देख लो फटाफट आंसर तक. Sir, how did you solve first question? This is 5.6 liters. हमने पहले फैराडे सेकंड लॉ लगाया, इसमें W1 by E1 equal to W by 2 E2 अप्लाई करा. उससे हमने पहले अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड निकाल लिया. अब चाहो तो यहाँ पे लिख लो नेट x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिपॉजिटेड. अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना नहीं लिखना होता है. x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड, तो हमने लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करा. फैराडे सेकंड लॉ वाज W1 by E1 equal to W2 by E2. उससे एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिट हुआ 4.5 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना लिखेंगे एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. वैलेंसी इज 3, सो 27 by 3. हाइड्रोजन का अमाउंट निकालना है x ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. यहाँ से x की वैल्यू आ गई पहले. एक बार ये x आ गया तो x पे मास अपॉन मोलर मास किया, मोल्स आ गए, और मोल्स में फर्दर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गया. ठीक है. Equivalent weight of hydrogen is always 1. हाँ, हाइड्रोजन का तो होता ही ना, स्टैंडर्ड होता है ना. हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम. तो डेफिनेशन होता है इक्विवेलेंट. Equivalent weight is the amount of substance which reacts with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen और 35.5 gram of chlorine. First definition है. Otherwise आप ऑक्सीडेशन चेन से निकाल लो, H plus से H2 बना. So H2 से H plus वाला केस हुआ, n फैक्टर 2 ऐसे ही है. दोनों रास्ते. Otherwise हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन तो डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं. ठीक है. उसका सिंपली सॉल्व किया है.
x निकाला है तो x से मास आ गया। अब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप एक टेक्निक यूज कर सकते थे, मुझे मास नहीं पूछा था क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली मोल्स भी निकाल सकते थे, मोल्स इनटू n फैक्टर लिखते तो डायरेक्टली मोल्स भी आ सकता है। ठीक है, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं था तो हमने सीधे पहले मास निकाला, मास से मोल निकाला, मोल से वॉल्यूम निकाला। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो फैराडे सेकंड लॉ लगा के मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड निकाला, मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड से उसका मास के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में उसका मोल निकाला और मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पासिंग 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी। तो अगर कैथोड पे सोडियम का डिपोजिशन कराना है, मोल्टेन केस है, तो Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड डिपॉजिट कराना है। That means for 1 mole of sodium we need 1 Faraday charge, and you have applied 0.5 Faraday charge, so it will deposit 0.5 moles. And if 0.5 mole sodium is there, तो mass लिख लो इसका, 0.5 mole is same as 0.5 into 23, which is 11.5 gram. ठीक है, इसके बाद थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड अस फोर्थ। In fourth question, it's given a current of 2 ampere passed for 5 hours through a molten metal salt deposited 22.2 gram of metal, atomic mass 177, oxygen state of metal is asked. So assume कर लो कि metal n+ form में है, so it will accept n electrons, will form metal solid. ठीक है, तो अगर 1 mole metal deposit कराना है तो we need n Faraday charge. बैलेंसिंग देख लो सीधे सीधे, 1 मोल मेटल डिपॉजिट करने के n इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड किए, सो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, सो चार्ज रिक्वायर्ड इज n फैराडे। नाउ क्लियर। अब सबसे पहले निकालो आपने कितना मोल डिपॉजिट किया हुआ है, सो 22.2 ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिटेड विद एटॉमिक मास 177, मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स निकालो पहले, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल, that comes out to be 22.2 by 177। ठीक है, अब एक बार मेटल के मोल्स आ गए तो आपको पता है एक मोल मेटल के लिए n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से चार्ज निकाल लो। चार्ज निकालेंगे तो 22.2 by 2 by 177 into n फैराडे, और एक्चुअली में जो चार्ज है वो करंट इनटू टाइम से आएगा, सो 2 एम्पियर करंट फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, इतने कूलम, और इसी में 96500 से डिवाइड कर दोगे तो एक फैराडे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 into 5 into 60 into 60 डिवाइडेड बाय 96500 डिवाइड कर दो, इतने फैराडे चार्ज आएंगे, दोनों चार्ज इक्वेट कर दो। 22.2 by 177 into n is equal to 2 into 5 into 60 into 60 by 96500। यहाँ से सिंप्लीफाई करके n निकालना है। ठीक है, Sir, explain it again. इस साइड पहले आप मेटल का ऑक्सीजन स्टेट Mn+ मान लो, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, जैसे सिंपली बोल कांसेप्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो Mn+ में अगर n इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं तो इट इज कन्वर्टिंग टू m सॉलिड, तो 1 मोल m डिपॉजिट कराने के लिए वी नीड n फैराडे चार्ज। ठीक है, तो पहले मेटल्स के मोल निकालो, मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास से, मास दिया हुआ है 22.2 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है आपको 177 मोल्स आ गए, 1 मोल के लिए n फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो 22.2 by 177 मोल के लिए into n और मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपने चार्ज निकाला, चार्ज निकालने का फॉर्मूला बताइए आपको, चार्ज होता है Q into T, तो सीखे होगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट हमको 2 एम्पियर दे रखी है, टाइम दे रखा है 5 आवर्स,
5 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो तो उतना कूलम चार्ज आ गया। कूलम को फैराडे में कन्वर्ट करेंगे तो 96500 से डिवाइड कर दो, फैराडे में चार्ज आ गया। अब जो पहले चार्ज आया था और जो बाद में चार्ज आया दोनों को इक्वेट कर दो। Next question is question number 6. It's given on passing a current of 1 ampere for 16 minutes 5 seconds through 1 liter solution of cupric chloride. All copper of the solution was deposited at cathode. The strength of cupric chloride solution was, तो strength मतलब आपको concentration दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने cupric chloride की concentration लेट से M1 मान लेते हैं, ठीक है, और आपको जो कॉपर उसमें लिखा है that on passing current of 1 ampere for 16 minutes 5 seconds through 1 liter solution of cupric chloride, उसका 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप। नंबर ऑफ मोल्स इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज M1। कॉपर का डिपोजिशन होगा तो कॉपर इज इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बनेगा। तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के हमको 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, और आपको एक्चुअली में कॉपर कितना डिपॉजिट कराना है, M1 मोल। चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 M1 फैराडे, ठीक है। बस अब इसको चार्ज के इक्वेट करते हो। चार्ज आपको कैसे निकालेंगे, करंट इनटू टाइम से। सो करंट है 1 एम्पियर, 16 मिनट 5 सेकंड है, 16 into 60 + 5 इतने सेकंड्स, ये कूलम में चार्ज आ गया। अब कूलम में चार्ज आ गया, उसमें 96500 से डिवाइड कर दो, वही चीज फैराडे में आ जाएगी। सेम थिंग वी कैन राइट एज 1 into 16 into 60 + 5, so this is 965 basically, divided by 96500, so this becomes 1/100 फैराडे। 2 M1 फैराडे की वैल्यू को 1/100 के इक्वल कर दो। यहाँ से M1 का वैल्यू आ जाएगा 1/200। इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा है, electrolysis of sodium chloride solution with inert electrodes for a certain period of time gave this much centimeter cube of 1 Sir, m. your voice is not proper. This is the problem with electrolysis of sodium chloride solution with inert electrode for a certain period of time gives 600 centimeter cube of 1 m Sir, energy again. in the electrolytic cell. Sir, you're not clearly Sir, audible. yes, Sir, your not voice clear. is breaking. So question number 9 is given, electrolysis of sodium chloride solution in inert electrode at a certain period of time gives 600 centimeter cube of 1 m NaOH in the electrolytic cell. During the same period, 31.8 gram of copper was deposited in the copper voltmeter in the series with the electrolytic cell. What's the percentage current efficiency of the electrolytic cell? तो उसमें देखो क्या करना है कि दो सेल फिर से सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए, तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि जितना कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है उसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की पहले इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट याद करो जो मैंने आपको सिखाया था। तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम Na+Cl- बनाते हैं, और इस प्रोसेस से वाटर आयनाइज होके H+ एंड OH- बनाता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन बनती है, so it will form Cl- gives Cl+ electron and 2 Cl atom will combine to give you chlorine gas, and कैथोड पे ये चीज H+ के साथ होगी, so H++ electron gives H and 2 hydrogen atom will combine to give you hydrogen gas, okay। So in this process हमारे पास जो solution बचेगा उसमें क्या बनेगा, NaOH।
So now you can notice कि अगर हमें 1 mole of NaOH फॉर्म करना है तो we need 1 फैराडे चार्ज. ठीक है, तो आप देखो हमने कितने मोल NaOH बनाए हुए. So write down number of moles of NaOH. तो NaOH की मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम 600 ml है. So मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स अगर अप्लाई करते हैं तो इससे मोल्स आ जाता है. दिस इज 0.6 मोल. 1 मोल ऑफ NaOH बनाने के लिए we need 1 फैराडे चार्ज. So 0.6 मोल बनाने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो हो गया 0.6 फैराडे. अब उसने बोला हुआ है कि कॉपर डिपॉजिट कराना है 31.8 ग्राम. अब जरा कॉपर का सिस्टम समझ लो. कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा. तो 1 मोल कॉपर बनाने के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. जबकि कॉपर जो हमने डिपॉजिट किया है वो 31.8 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 63.5, तो 0.5 मोल आएगा. दैट मींस वी नीड 1 फैराडे चार्ज. 2 फैराडे से 1 मोल बनाना है तो 0.5 मोल बनाने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 1 फैराडे चार्ज. देखो एक्चुअली में 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड था, बट यूज कितना हुआ? 0.6 मोल. तो उसका मतलब करंट एफिशिएंसी कितनी हुई? 60%. जो 1 फैराडे चार्ज है, उस 1 फैराडे चार्ज का केवल 0.6 फैराडे चार्ज यूज हो रहा है. तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जितना सप्लाई करा उससे जितना परसेंटेज यूज हुआ है, दैट इज एफिशिएंसी. Efficiency is 0.6 by 1 into 100. This is 60%. ध्यान से देख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा है तो आपको समझाने के लिए, अदरवाइज लिखने के लिए कुछ खास था नहीं. सिंपली दोनों फैराडेज निकाल के बैलेंस करना था. एक बार क्विकली देख लो. मैंने बताया 1 मोल NaOH बनाने के लिए 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. पहले मैंने मोल्स ऑफ NaOH निकाला, उससे पता चला 0.6 फैराडे चार्ज यूज हुआ है. कॉपर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो निकाला मैंने, तो 0.5 मोल कॉपर के लिए 1 फैराडे है. तो मैंने 1 फैराडे चार्ज सप्लाई किया, उसमें से केवल 0.6 फैराडे यूज हुआ. तो कितने परसेंट एफिशिएंसी हुई? 60%. ठीक है. In question number 7, it's given in a solution of copper sulfate, how much time will be required to precipitate 2 gram of copper by 0.5 ampere current. तो देखो कॉपर सल्फेट को अगर हम आयनाइज करेंगे तो इट विल फॉर्म कॉपर 2++ सल्फेट है. कॉपर अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. कॉपर सॉलिड बनेगा. तो 1 मोल कॉपर बनाने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. आपको बोल रहा है 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट कराना है. सो 2 ग्राम अगर कॉपर है तो उसके मोल्स निकाल लोगे. मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास. ये से मोल्स हो गए. अब 1 मोल कॉपर के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. तो 2/63.5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? तो चार्ज अगर हम निकालेंगे तो हमारे लिए चार्ज आ जाएगा 2/63.5 इंटू 2 फैराडे. और आपको सबको पता है कि 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम होती है. तो अगर इसी को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2/63.5 इंटू 2 इंटू 96500 कूलम. इसको करंट इंटू टाइम पे इक्वल कर दो. 0.5 इंटू टी करो. यहाँ से सॉल्व होकर टी पता चल जाएगा. ठीक है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लें. क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व व्हेन 2 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 30 मिनट्स इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. क्लोराइड आयन से क्लोरीन बनाना है. तो अगर क्लोराइड आयन से क्लोरीन बनाना है, ए थाम ना भाई. तो 2 क्लोराइड आयन से हमारे पास Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन हो गई. तो उसका मतलब 1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. ठीक है. अब सबसे पहले आप चार्ज कैलकुलेट कर लो. तो
चार्ज हमने 2 एम्पियर पास किया 30 मिनट्स के लिए, तो चार्ज निकालते हैं हम लोग Q इक्वल टू आई इंटू टी से। 2 एम्पियर करंट 30 मिनट्स को लिए पास किया, सो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, सो मल्टीप्लाइड बाय 60, दिस मच कूलम। और जो कूलम में चार्ज आएगा उसमें 96500 से डिवाइड कर दो, तो फैराडे में चार्ज आ गया, बिकॉज 1 फैराडे इज 96500 कूलम। सो कूलम में जो चार्ज है उसमें 96500 से डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी फैराडेज में। मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये चीज बताई थी, आप भूल जा रहे हो बार बार। मैंने आपसे बोला था फैराडेज फर्स्ट लॉ बहुत ओल्ड लॉ है, उसका जेड वैल्यू नहीं लगाते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी जाती है, उसको हमेशा मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। वही आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों उस चीज को समझ नहीं रहे हो। Q इक्वल टू जेड आई टी में जेड की वैल्यू नहीं गिवन होती क्वेश्चन में, इसलिए आप उस प्रोसेस से नहीं सॉल्व कर सकते। सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद मोल कॉन्सेप्ट। आपको बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ का जो करंट वर्जन है वो मोल कॉन्सेप्ट है, फैराडेज सेकंड लॉ का जो करंट वर्जन है उसको हम लोग टॉप ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। दोनों लॉज अलग अप्लाई करने हैं। लॉज आपको सिर्फ इसलिए बताए थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली लॉ पूछा जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात। सो चार्ज आपने निकाल लिया, तो 1 मोल क्लोरीन डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। आपने चार्ज निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लोगे, तो 2 फैराडे से 1 मोल आएगा, तो जितना चार्ज दिया उसका हाफ हो जाएगा, तो क्लोरीन का अमाउंट आ जाएगा। ये मोल्स आ गए। अब मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपसे अमाउंट पूछा है, तो जो आपने मोल्स निकाल लिए उसमें 71 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम से आपका आंसर, ठीक है। एक बार प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके देख लो। So this comes out to be 1.32 grams, ठीक है। After that your next question is 11th, sorry.